एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है नीट 2020 का ड्रेस कोड। तो हालांकि सेम चीज़ ही है बट कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। इसके अलावा आज मैंने एक और वीडियो डाला है जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर के चेंज होने की न्यूज़ मैंने बताई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन है, वहाँ पे उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। अगर आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हुआ है तो नया एडमिट कार्ड भी आप लोगों को डाउनलोड करना है। वो सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बता दी हैं, तो उसको ज़रूर देख लें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो से। तो सबसे पहले हम ड्रेस कोड देखेंगे गर्ल्स के लिए, जो हमारी गर्ल कैंडिडेट्स हैं जो नीट देने वाली हैं वो क्या क्या पहन सकती हैं। तो उनके लिए पहली बात तो आप लोगों को लाइट कलर क्लोथ्स पहनने हैं, डार्क कलर क्लोथ्स अवॉइड करना। ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, डार्क पिंक कलर, डार्क ग्रीन कलर, इन सबको आपको अवॉइड करना है। लाइट कलर की क्लोथिंग पहननी है आप लोगों को। तो गर्ल्स जो हैं वो हाफ स्लीव या फिर कट स्लीव, मतलब कि जो बिना स्लीव की टी शर्ट या कुर्तीज़ जो आती हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रही है और इसमें दिख रही है, तो ये आप पहन सकती हैं। तो आपकी कुर्ती या आपकी टी शर्ट या तो बिना स्लीव की होनी चाहिए या फिर हाफ स्लीव की होनी चाहिए। क्लियर है? और लाइट कलर। दूसरी चीज़ जो आपको लोअर पहनना है वो या तो आप प्लाजो पहन सकती हैं या फिर आप लूज ट्राउज़र या लूज कैपरी पहन सकती हैं या फिर आप सलवार पहन सकते। क्लियर है? तो आपको एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। लेगिंग्स या जीन्स आप लोग नहीं पहन सकते हैं। जो भी टाइट बॉडी हगिंग क्लोथ्स हैं वो आप लोगों को नहीं पहनने हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो गर्ल्स आप लोगों को लेगिंग्स वेयर नहीं करनी है। अगर आपके पास लेगिंग्स के अलावा सलवार है तो आप सलवार पहन सकती हैं, नहीं तो आप प्लाजो पहन सकती हैं जो कि एकदम ढीला ढाला क्लोथ होता है। फिर आपको फुटवेयर में फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो आपकी नॉर्मल स्लीपर्स होती हैं, जो आप लोग घर में चप्पल पहनते हैं, वो पहननी है। कोई भी आप जूती, कोई भी मोजड़ी या कोई भी सैंडल्स, ये सब नहीं पहन सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि जो स्लीपर्स हैं वो पहननी है। अगर आप सैंडल्स पहन रही हैं तो सैंडल्स जो ओपन सैंडल्स आती हैं लड़कों वाली, वो आप पहन सकती हैं, और नहीं है तो आप नॉर्मल स्लीपर पहन के चले जाओ। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, जैसे कि जो मॉडर्न गर्ल्स होती हैं, जो मुस्लिम गर्ल्स होती हैं, वो बुर्का पहनती हैं या हिजाब पहनती हैं, तो वो आप पहन सकते हो। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर आप लोग अपनी कस्टमरी ड्रेस पहन रहे हो, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, जैसे लड़के जो हैं अगर वो पगड़ी पहन रहे हैं या लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, बुर्का पहन रही हैं, तो आप लोगों को जो टाइम दिया है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होने का, उससे 1 घंटे पहले जाना होगा। 1 से 1.5 घंटे पहले आप लोगों को, जैसे सपोज करो आपको टाइम दिया है 11:30 का, तो आप लोग 10:30 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपकी अच्छी तरीके से जांच होगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि जो कस्टमरी ड्रेस होती है उसमें जांच अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। तो इसके लिए अगर आप लोग हिजाब, बुर्का या आप पगड़ी पहन रहे हो तो आप अपने नियर टाइम से 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गई गर्ल्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब आते हैं हमारे ड्रेस कोड फॉर बॉयज़ के लिए। तो बॉयज़ को लाइट कलर की टी शर्ट पहननी है एकदम। आप लाइट पिंक, लाइट ब्लू, वाइट, लाइट ग्रे, कोई सा भी कलर पहन सकते हो, लेकिन लाइट होना चाहिए। फिर आप लूज ट्राउज़र पहनोगे जिसमें कोई भी बटन वगैरह नहीं होगा। नाड़ा हो सकता है उसमें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इलास्टिक हो सकती है, लेकिन बटन वाली कोई भी चीज़ नहीं पहननी है। तो आप लूज ट्राउज़र, लूज कैपरी, पजामाज, इन सबको वेयर कर सकते हो, लेकिन वो भी लाइट कलर के होने चाहिए। तीसरी चीज़, बॉयज़ को भी चप्पल या जो ओपन सैंडल्स होती हैं वो पहननी है। एक और बात ध्यान रखनी है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही, कि जो भी आप चप्पल वगैरह पहनोगे उनकी जो सोल है वो थिक नहीं होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल वाली जो हमारी चप्पल आती हैं वो पहननी है। और अगर लड़के जो हैं पगड़ी पहनते हैं तो उनको 1 घंटे पहले जाना होगा। आपका 10 बजे का टाइम है तो आप 9 बजे पहुंच जाओ। आपका 11 बजे का टाइम दे रखा है एडमिट कार्ड में, तो आप 10 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाओ, क्योंकि आपकी चेकिंग की जाए। क्लियर हो गई ये चीज़? इसमें अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं ऐसी चीज़ों पे या ऐसी ड्रेस पे, ऐसे क्लोथ पे जो आप लोगों को कैरी नहीं करने हैं। क्या क्या चीज़ें कैरी नहीं करनी है? तो ऑर्नामेंट्स, किसी भी तरह की आपने इयररिंग्स पहन रखे हैं, गले में कोई आपने नेकलेस पहन रखा है, रिंग्स पहन रखी हैं, वो चीज़ें आप लोगों को नहीं पहननी हैं। क्लियर है? आप लोग जो लड़के और लड़कियां हैं वो पत्थर की अंगूठियां पहनते हैं, वो सब आप लोगों को निकाल के जानी है, क्योंकि आपको उनके साथ एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है? देन
हेयर बैंड और क्लिप्स, लड़कियां जो हैं इस तरह के हेयर बैंड नहीं पहन सकती हैं और इस तरह की क्लिप्स नहीं लगा सकती हैं। नॉर्मल आप लोग अपनी चोटी बना के जाओ और जो रबड़ बैंड आता है वो पहन सकते हो आप। ये इस तरह का हेयर बैंड और इस तरह की क्लिप्स आप नहीं लगा सकती हैं, तो ये सब चीज़ें उतार के जाना। तीसरी चीज़ है फुल स्लीव क्लोथ्स। कोई भी फुल स्लीव का क्लोथ नहीं पहनना है, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे कुर्ती हो लड़कियों की, फुल स्लीव की नहीं होनी चाहिए, हाफ स्लीव की होनी चाहिए। फिर लड़कियां जो है वो दुपट्टा ना पहन के जाएं, ना ही स्टोल पहन के जाएं। तो दोनों में से कोई सी भी चीज़ नहीं पहननी है लड़कियों को, ना वो दुपट्टा पहनेंगी इस तरीके का और ना ही स्टोल पहनेंगी। फिर जीन्स नहीं पहननी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जीन्स नहीं पहननी है। और लड़कियों को लेगिंग्स भी अलाउड नहीं है। सलवार पहन सकती हो आप, प्लाजो पहन सकती हो जैसे कि मैंने बताया, लेकिन जीन्स और लेगिंग्स अलाउड नहीं है। और लड़कों को भी जीन्स अलाउड नहीं है। आप लोग जो ढीले ढाले ट्राउज़र हैं वो पहन सकते हो, या फिर आप लोग पजामास पहन के जा सकते हो। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पहननी है, जैसे कि अगर आप टी शर्ट तो आप पहन के चले गए मान लिया, और लाइट कलर भी है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा प्रिंट है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, या फिर जो गर्ल्स हैं वो जो कुर्ती पहन के गई उस पर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, तो इस टाइप का आपको क्लोथ वियर नहीं करना है। एकदम सिंपल, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ भी छपा हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ भी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्लेन सिंपल टी शर्ट और कुर्ती पहन के जानी है। फिर हील्स और शूज़ नहीं पहन सकते हो आप लोग। लड़कियां हील्स नहीं पहन सकती हैं, और लड़के स्पोर्ट शूज़, या लड़कियां भी आजकल स्पोर्ट शूज़ पहनती हैं, तो वो अलाउड नहीं है। सिंपल चप्पल पहन के जानी है। अब आप लोग ऐसी टी शर्ट भी नहीं पहन सकते जिसमें बहुत ज़्यादा बटन्स हो, तो ऐसा कोई भी आपको क्लोथ वेयर नहीं करना है जिसमें बटन्स हो। आजकल कुर्तीज़ में भी बटन्स आते हैं, तो ऐसी कुर्तीज़ भी नहीं पहननी है। फिर आजकल ऐसी पैंट्स भी आती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पॉकेट्स होती हैं, तो आप कहोगे लाइट कलर की ऐसी पहन चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना पॉकेट या सिर्फ एक दो पॉकेट जो होती है नॉर्मल हमारी साइड पॉकेट्स, वो वाले ही कपड़े पहनने हैं। जिसमें 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा पॉकेट्स हों वो वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। कई पैंट्स ऐसी आती हैं जिसमें पूरी लेंथ पे जो है पॉकेट्स बनी होती हैं, तो वो वाली पैंट आपको नहीं पहननी है। और बेल्ट्स जो हैं वो भी आप लोगों को वेयर नहीं करनी है। अगर आपकी जो पैंट है वो ढीली है तो आप उसको नाड़े से बांध लो या कुछ भी करो, चाहे दूसरी पैंट पहन लो, लेकिन बेल्ट नहीं लगानी है, क्योंकि बेल्ट वहाँ पे उतारवा ली जाएगी आप लोगों की। ओके। इसके अलावा कुर्ता पजामा नहीं पहनना है। जो बॉयज़ हैं वो चाहे वाइट कलर का हो चाहे कोई से भी कलर का हो, कुर्ता पजामा अलाउड नहीं है। फिर टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने आप लोगों को, जो बॉडी हगिंग होते हैं, बिल्कुल आपकी बॉडी के कर्व्स को शो करते हैं, इस तरह के क्लोथ्स आपको नहीं पहनने हैं। फिर लेयर्ड क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। लेयर्ड क्लोथ्स क्या होते हैं, जैसे हमने अंदर टी शर्ट पहन ली, फिर इसके ऊपर डेनिम पहन लिया, फिर इसके ऊपर श्रग पहन लिया, इस तरह की क्लोथिंग नहीं करनी है। सिंपल एक ही टी शर्ट या एक लड़कियों के लिए एक कुर्ती ही काफ़ी है, उसके अलावा आपको ऊपर कुछ नहीं पहनना है। फिर आपको घड़ी नहीं पहन के जानी है, सनग्लासेस नहीं लगा के जाने। आप ट्रैवलिंग के टाइम पे सनग्लासेस लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा सनग्लासेस के साथ, तो आप बाहर उतार के उनको रख सकते हैं। फिर कैप नहीं पहननी है आपको, और वॉलेट नहीं लेके जाना है। मैं होप कर रही हूँ कि आप सब लोग इस वक्त अपने घर पे ही होंगे, और आप सब लोग अपने मम्मी पापा या अपने बड़े भाई बहन इन सब के साथ ही जाओगे। तो अगर उनके साथ जा रहे हो तो आपको वॉलेट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वॉलेट कैरी नहीं करना है आप लोग। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं लेके जानी है। सिंपल सी चीज़ है, जो गर्ल्स हैं वो कुर्ती और सलवार पहन के जाएं। कुर्ती और सलवार दोनों लाइट कलर की होनी चाहिए, और कुर्ती जो है वो हाफ स्लीव या कट स्लीव की होनी चाहिए। इसके अलावा चप्पल पहननी है लड़कियों को, और लड़कों को भी चप्पल पहननी है। लड़कों को ऊपर जो है टी शर्ट पहन सकते हैं लाइट कलर की, और नीचे पजामा या फिर लूज ट्राउज़र पहन सकते हो। ज़्यादा पॉकेट, ज़्यादा बिग बटन्स, इस तरह का कोई भी आउटफिट आपको कैरी नहीं करना है। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ पहन सकते हैं क्या या नहीं पहन सकते, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसे भी देख लेना। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या अपलोड होगा। तो इसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको इस तरीके के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और आप लोगों को पीडीएफ्स मिल जाएंगी, नोटिस मिल जाएंगे, और माइंड मैप्स भी मिलेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।